तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो आज हम लोग इस सीरीज को ख़त्म करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 10, 11 और 12 साथ में एक्सप्लेन करेंगे। अगर यहाँ पे तुम्हारी कोई एनिमे है जो आने वाली है, बस अगले महीने ही, तो कमेंट कर देना ताकि हम उसे कवर कर सकें। तो चलो अब इंजॉय करो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्लाउड होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मेरी वजह से ही मेरा भाई आज कितनी ज़्यादा परेशानी में है। एनिमी ने मेरे यहाँ पे कब्जा करने की पूरी ट्राई कर ली है। मेरा भाई भी अब मेंटली रूप से पागल हो चुका है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते कि एंट्री होती है जो प्राइड है उसकी ही। प्राइड यहाँ पे कहती है कि मैं हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो क्लाउड होता है ये कहते कि क्या हुआ। तभी प्राइड बोलती कि मुझे पता है कि तुम इस समय काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी। जिसके बाद यहाँ पे जो क्लाउड होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी चिंता क्यों ले रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। प्राइड बोलती है कि वो तुम्हारी सी पे गलती थी और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लोगों को और तुम्हारे जो विलेज है उसे बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे जो क्लाउड होता है ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो प्राइड है वो इंसानियत के नाते इसकी जो हेल्प है वो जो यहाँ पे कर रही है। तभी हमें एकदम से यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्राइड सामने बैठी होती है और क्लाउड उससे रहम की भीख मांग रहा होता है और ये कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे विलेज को बचा लीजिए। लेकिन यहाँ पे प्राइड कहते कि मैं तुम्हारे विलेज को बिल्कुल नहीं बचाने वाली, चले जाओ यहाँ से। लेकिन क्लाउड जो होता है रहम की बहुत ज़्यादा भीख मांगता है। तो प्राइड कहते कि ठीक है आओ और मेरे जूते चाटो। जिसके बाद जो क्लाउड होता है वो जो होता है जाता है और जूते चाट रहा होता है। लेकिन उससे पहले ही प्राइड की नींद खुल जाती है और ये बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी जो बाहर मेड होती है कहती कि क्या हुआ, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा। तो प्राइड बोलती कि हाँ मैंने एक बुरा सपना देखा है। फिर नेक्स्ट में हम प्राइड की मॉम को यानी कि राज महारानी को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती कि मुझे माफ़ करना कि मुझे यहाँ पे 3 दिन तुम्हें इंतज़ार करवाना पड़ा, लेकिन फाइनली अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया है। हम लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो प्राइड होती है ये बोलती कि हाँ मैं भी आधे सैनिक यहाँ पे जो अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। तभी एंट्री होती है टीना की जो कह रही होती है कि मुझे भी प्राइड के साथ जाना है। तभी प्राइड की मॉम कहती कि देखो प्राइड, यहाँ पे जो ये मिशन तुम्हारा है तो तुम डिसाइड करोगे कि टीना तुम्हारे साथ जाएगी या फिर नहीं जाएगी। लेकिन हमारी टीना भी कहाँ मानने वाली है। वो अपने चार्म का पूरा जादू दिखाती है और अपनी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट आंखों से अपनी बड़ी बहन को देख रही होती है। यहाँ पे प्राइड उसे मना करना चाहती है लेकिन उसकी आंखें इतनी ज़्यादा ही प्यारी होती हैं कि हमारी जो प्राइड होती है वो हाँ करने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि तुम जो जंग है उसे जो है दूर से ही देखोगी, अगर बहुत ज़्यादा खतरा हुआ तो तुम हमेशा महल में ही रहोगी। ये सुनने के बाद टीना कहती कि ठीक है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग सबसे पहले क्लाउड को उसके जो किंगडम है वहाँ पे छोड़ने के लिए जाते हैं। तो हमारा जो एथड होता है वो जो होता है यहाँ पे साथ में जाता है और साथ ही जो स्टील होता है वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी के सभी यहाँ पे जो है टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन इतने सारे बंदों को टेलीपोर्ट करने की वजह से हमारा स्टील काफ़ी थक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो क्लाउड होता है वो जो होता है अपने दोनों भाइयों से गले मिलता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। और वो यहाँ पे जो आथड़ है उसका जो है बहुत बहुत शुक्रिया करता है और साथ ही स्टील का भी शुक्रिया करता है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्राइड यहाँ पे टीना के बारे में बात कर रही होती है अपनी मॉम से और ये बोलती है क्या अभी टीना को ले जाना ठीक रहेगा, टीना भी काफ़ी छोटी नहीं है। तभी यहाँ पे जो प्राइड होती है वो जो होती है सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी टीना कहती है कि अच्छा डेंजरस की बात कौन कर रहा है दीदी। यहाँ पे आपको याद होगा कि मैं तो फिर भी यहाँ पे 15 साल की हूँ, लेकिन आप तो 11 साल के थे जब आपने इतने खतरनाक खतरनाक काम किए थे। अब ये सुनने के बाद प्राइड भी जो होती है यहाँ पे तो नर्वस हो जाती है और ये कहते कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, आखिरकार मैं क्या ही कर सकती हूँ। और सभी जो सोल्जर होते हैं वो भी जो होते हैं हंसने लग जाते हैं क्योंकि हाँ प्राइड ने छोटी सी उम्र में ही इतने ज़्यादा काम कर दिए थे कि क्या ही करना। अब प्राइड के पास कोई और चारा तो नहीं होता और वो यहाँ पे हाँ कर देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आथर्ड
प्राइड और स्टील ये सभी जो होते हैं कहीं पे जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग आथर का मुंह पूरी तरह से कवर कर देते हैं। यहीं पे जो स्टील होता है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और हमें पता चलता है कि ये लोग क्लाउड के पास जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड का जो भाई है वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और यहाँ पे क्लाउड का भाई बहुत ज़्यादा ही पागल होकर लेटा हुआ होता है। तभी यहाँ पे जो प्राइड होती है ये बोलती है कि भरोसा करो। जिसके बाद जो आथर होता है वो जो होता है आगे जाता है और यहाँ पे क्लाउड के भाई को ठीक कर देता है और यहीं पे जो आथर होता है ये कहता है कि इसको राज रखना और प्राइड भी जो होती है यही कहती है। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउड का भाई ठीक हो जाता है और वो जो होता है प्राइड को देख के बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और साथ ही पूरा जो प्लान है वो जो है बताते हैं। तभी यहाँ पे सारी चीज़ें पता चलने के बाद जो क्लाउड का भाई होता है वो जो होता है क्लाउड को पीटने लग जाता है और ये बोलता है कि तुमने आखिरकार इतनी बदतमीजी कैसे करी, वो भी जो है एक राजकुमारी के साथ। और वो जो होता है माफ़ी मांगता है तो प्राइड बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे ये बेवकूफ़ है तो क्या कर सकते हैं। यहीं पे जो स्टील होता है ये बोलता है कि हमें चलना चाहिए। तभी जो क्लाउड होता है वो जो होता है आथर के पास आता है और ये कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लाइफ में कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम जो बिल्कुल सोचना भी मत और यहाँ पे सीधा मेरे पास आ जाना, मतलब झिझकना मत, सीधा मेरे पास आना। और जिसके बाद वो जो होता है यहाँ पे रिंग भी देता है और ये कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग वापस आ जाते हैं। तभी जो आथर होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं इस रिंग का करूँ क्या। तभी स्टील कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो सीक्रेटली क्लाउड के गार्ड बन सकते हो, लेकिन तभी प्राइड कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा गार्ड है और ये मेरा ही रहेगा। और जिसके बाद यहाँ पे प्राइड इतने हक से और इतने प्यार से कहते हैं कि हमारा जो स्टील होता है वो जो होता है पागल ही हो जाता है सही में। अगर कोई बंदा इतने प्यार से तुम्हारे ऊपर हक जमाए तो उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन हाँ सिर्फ प्यार से, गुस्से में नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अथड़ होता है वो जो होता है चला जाता है। तभी जो प्राइड होती है वो एकदम से बेहोश हो जाती है और सीधा स्टील के पास ही गिर जाती है और वो कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा थक गई थी। फिर स्टील भी जो होता है उसे गले लगाता है और ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो प्राइड होती है वो जो होती है तैयार होके आई होती है कैनाइट वाले कॉस्ट्यूम में। और भाई साहब कैनाइट वाले कॉस्ट्यूम को देख के यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सभी के सभी हक्के बक्के हो जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा तो लिटरली बेहोशी होने वाला होता है, लेकिन दूसरा सोल्जर उसको संभाल लेता है। प्राइड बोलती कि तुम ठीक तो हो ना, और प्राइड उसके पास आ जाती है। वो बंदा और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और आप काफ़ी क्यूट लग रही हैं। तो प्राइड कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एंट्री होती है आथर की। आथर तो ये सब देखते ही पूरा पागल सा हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि आप तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये प्राइड कहते कि ये जो हेयर स्टाइल है ये जो मैं तुमसे ही कॉपी किया है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे आथर के सीने में एकदम से एक बिजली सी जाती है और आथर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी जो स्टील होता है वो जो होता है आथर को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। हाँ आथर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं अब जाने के लिए तैयार होते हैं और फिर यहाँ पता चलता है कि पूरा राज्य इनका जो होता है सही स्वागत कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग पहुंच जाते हैं और भाई साहब तुम लोग मानोगे नहीं, ये लोग यहाँ पे एक बुलेट सी बना देते हैं। लेकिन ये बुलेट पेट्रोल पे नहीं चलती है, ये बुलेट चलती है इनकी मैजिकल पावर पे। और ये लोग पूरी जो घोड़ा गाड़ी है उसे जो है बुलेट से ही यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसे ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है तो ये लोग रुक जाते हैं। यहीं पे जो प्राइड होती है वो जो होती है टिया को यहाँ पे जो कहानी है वो जो सुना रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग क्लाउड के राज्य में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्लाउड जो होता है खुद ही इनका जो है स्वागत करने के लिए आता है और साथ ही क्लाउड का बड़ा भाई भी इनका स्वागत करने के लिए आता है। तभी क्लाउड यहाँ बताता है कि दुश्मनों ने यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी है और यहाँ पे वो तो दीवार के पीछे खड़े होकर यहाँ पे हमला कर रहे हैं और अगर कोई भी ऊपर से इनके ऊपर हमला करने के लिए जाता है तो ये लोग जो होते हैं यहाँ पे दीवार के पीछे से ही गोली मार के उनको नीचे गिरा देते हैं। तभी जो प्राइड होती है ये बोलती कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग उस प्लान पे काम करें। तो प्राइड जो होती है यहाँ पे अपना प्लान बता देती है और सभी बंदे जो होते हैं प्लान सुन के यहाँ पे जो है रेडी हो जाते हैं। और हम देखते कि यहाँ पे क्लाउड जो होता है प्राइड को अपने भाई के पास लेके आता है जो यहाँ पे एक पादरी होता है और ये लोग जो होते हैं यहाँ पे मिलकर काम करने वाले हैं। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो आथर होता है उसकी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके इन लोगों ने फाइनली दीवार को जो है अब काबू कर लिया होता है। यहीं पे क्लाउड जो होता है अपने भाई को समझाता है कि कैसे इनको भी जो है टीम अप कर लेना चाहिए। तो क्लाउड का भाई जो होता है यहाँ पे ये सुन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये बाहर जाता है और यहाँ पे ये जो होता है खून का बॉल रखता है और जिसके अंदर
ये दोनों अपनी उंगली काट के उसके अंदर जो है अपना अपना ब्लड मिलाते हैं, जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है और सही बंदों को यकीन हो जाता है और सही बंदे जो होते हैं प्राइड का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्राइड जैसे ही अंदर पहुंचती है, यहाँ पे जो टिया होती है वो जो होती है कहती कि आपको कहीं दर्द तो नहीं हुआ ना। प्राइड कहती कि दर्द कैसा, वैसे भी मैं यहाँ पे जंग के मैदान में जा रही हूँ तो इतनी छोटी मोटी चोट तो मुझे लगती रहेगी। तभी यहाँ पे आथर कहता है कि आपको एक खरोच भी नहीं आएगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे प्राइड बहुत ज़्यादा ही अजीब सही चेहरा बना लेती है और हम देखते कि आथर तो पूरे गुस्से में ये सब बोल रहा होता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे कैप्टन के साथ मिलके ये सभी जो होते हैं अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन को ये प्लान बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। तभी हमें पता चलता है कि कैप्टन ने यहाँ पे प्राइड को बहुत डांटा और ये बोलता है कि पता है तुम्हारी जान को कितना खतरा है, आखिरकार तुम इस तरह का प्लान कैसे बना सकती हो। प्राइड बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिसके बाद ये लोग जो होते एक नया प्लान बनाते हैं। यहीं पे हम प्राइड को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती कि तुम चिंता मत लो क्लाउड, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, लड़ाई हमें नहीं दिखाई जाती है, मे भी वो अगले सीज़न में हमें दिखाई जाएगी कि ये लड़ाई कैसी हुई, कौन जीता कौन नहीं जीता, वो हमें अगले सीज़न में पता चलेगा। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सीज़न अच्छा लगा होगा। अगर सीज़न अच्छा लगा तो कमेंट करना और साथ ही कोई अगर एनिमे हो जो आने वाला है वो भी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाहो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। टाटा, सी यू।